नमस्कार, जन उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं प्रभात। सबसे पहले हेडलाइंस। 4 मई को खुलेंगे बद्रीनाथ धाम के कपाट। मंदिर सज धज कर तैयार। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी रहेंगे मौजूद। 4 धाम यात्रा का होगा विधिवत शुभारंभ। देहरादून के चक्राता में शहीद केसर चंद की स्मृति में आयोजित हुआ मेला। सीएम धामी ने की शिरकत, किया नमन। मेला संचालन के लिए 5 लाख रुपए देने की घोषणा। हरिद्वार में यूसीसी को लेकर आयोजित हुई कार्यशाला। सीएम धामी हुए शामिल, बोले यूसीसी को लेकर फैलाई जा रही भ्रांतियां। नैनीताल में रेप पीड़िता को न्याय दिलाने के लिए सैकड़ों महिलाओं ने किया प्रदर्शन। आरोपी को सख्त से सख्त सजा देने की मांग। नैनीताल के बाजार रहे बंद। और उधम सिंह नगर में अवैध मदरसों पर कार्रवाई जारी। आज भी अलजनियतुल हुसैनिया नामक मदरसे को किया ध्वस्त। भारी पुलिस जाब्ता रहा मौजूद। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हरिद्वार के दौरे पर रहे, जहां पर उन्होंने देव संस्कृति विश्वविद्यालय में यूसीसी पर आयोजित परिचर्चा में हिस्सा लिया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मीडिया से बात करते हुए ये कहा कि यूसीसी को लेकर बहुत सी भ्रांतियां फैलाई जा रही हैं। उन्होंने कहा कि यूसीसी में रजिस्ट्रेशन पर मूल निवास मिलने की बात को पूरी तरह से निराधार कहा जाना चाहिए। देखिए, बहुत जरूरी है और सबसे बड़ी बात है कि देवभूमि उत्तराखंड की जनता ने इस यूसीसी को उत्तराखंड में लागू करने के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो 2022 का आम चुनाव था, उस चुनाव में हमको अपना आशीर्वाद दिया, अपना बहुमत दिया। और हमने भी जो प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में उत्तराखंड की जनता को वचन दिया था, अपना वचन पूरा किया है। अब ये उत्तराखंड में लागू हो गया है। महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में, कुरीतियों को समाप्त करने में, न्याय प्रक्रिया में जो देरी होती थी वो सब आसान होगी। हाँ, कुछ लोग भ्रांतियां फैला रहे हैं कि इससे मूल निवास प्रमाण पत्र मिल जाएगा, ये हो जाएगा। इस प्रकार का ये बिल्कुल असत्य है, भ्रामक है। खबर हरिद्वार से है। पहलगाम हमले को लेकर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि पीएम मोदी के नेतृत्व में भारत को आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में पूरी दुनिया का समर्थन मिल रहा है। उनके नेतृत्व में हमारे सशस्त्र बल इस हमले के लिए जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कार्रवाई करेंगे। देखिए, आज भारत बहुत सशक्त है और पूरी दुनिया का हमारे प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में भारत को आतंकवाद के खिलाफ लड़ने के लिए साथ मिल रहा है। कोई देश ऐसी गलती नहीं करने वाला है और हमारे प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हमारे देश की सेना, हमारे सशस्त्र सुरक्षा बल उन राक्षसों का अंत करेंगे जिन्होंने कायराना जो काम किया है, कायराना जो घटना घटित हुई है। उत्तराखंड के 4 धामों में से अंतिम धाम बद्रीनाथ के कपाट 4 मई सुबह 6 बजे श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए जाएंगे। इससे पहले गंगोत्री, यमुनोत्री और केदारनाथ के कपाट खुल चुके हैं। अब बद्रीनाथ धाम के कपाट खुलने के साथ ही 4 धाम यात्रा का विधिवत शुभारंभ हो जाएगा। बद्रीनाथ धाम के कपाट खोलने की प्रक्रिया रविवार सुबह 4 बजे से शुरू हो जाएगी। पूरे विधि विधान के साथ पूजा अर्चना के बाद सुबह 6 बजे श्रद्धालुओं के लिए बद्रीनाथ धाम के कपाट खोल दिए जाएंगे। इस मौके पर प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी मौजूद रहेंगे। कार्यक्रम में शामिल होने के लिए शनिवार की शाम ही सीएम धामी बद्रीनाथ धाम पहुंच गए थे। उत्तराखंड के नैनीताल में नाबालिग से रेप के मामले में विरोध प्रदर्शन लगातार जारी है। आज सैकड़ों महिलाओं ने इकट्ठा होकर पीड़िता के लिए न्याय की मांग की। अल्पसंख्यक समुदाय के एक बुजुर्ग व्यक्ति द्वारा नाबालिग लड़की के साथ कथित बलात्कार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया गया। महिलाएं हाथों में प्ले कार्ड लेकर पहुंची। आज तो जो प्रदर्शन हो रहा है, मुझे भी फोन आया कि लेडीज को यहाँ पर इकट्ठा होना है। मैं सारे काम छोड़ करके यहाँ पर मैं इसलिए आना चाहा कि मुझे उस बालिका के प्रति बहुत दर्द है। ऐसा लगा कि जैसे मेरी बालिका हो। मुझे बहुत अजीब सा अंदर से फील हुआ
इसलिए मैं जो है सारा काम छोड़ करके घर के जिम्मेदारी को मैं यहाँ पर पहुंची हूँ, ताकि उस बालिका को जो है हमारे समूह के द्वारा जितने लोग भी हम यहाँ पर एकत्रित हैं, मैं चाहती हूँ कि ये आवाज जो है प्रशासन सरकार तक पहुंचे और उस बच्ची को न्याय मिले। मांगे ये है कि उसको जल्द से जल्द सजा दी जाए, फास्ट ट्रैक कोर्ट में उसका फैसला हो और जो बच्ची है उसे जल्द से जल्द इंसाफ मिल सके। और हमारा देखिए सांप्रदायिक को लेके कुछ भी चीज नहीं, हिंदू मुसलमान वाली बात है ही नहीं यहाँ पे। लड़की हम भी है और लड़की मुसलमान की भी है, अदर रिलीजन की भी है। तो हम लोग का प्रदर्शन सिर्फ ये है, इस चीज को सिर्फ एक बच्ची को लेके करा जाए, उसे न्याय दिलाया जाए। हल्द्वानी के दमू वाढूंगा स्थित अंबेडकर पार्क सभागार में महिला सशक्तिकरण और बाल विकास मंत्री रेखा आर्य ने प्रशिक्षण प्राप्त महिलाओं को सिलाई और ब्यूटिशियन किट वितरित किए। इस मौके पर रेखा आर्य ने कहा कि बेटियों में बचपन से ही लीडरशिप क्वालिटी विकसित करने पर ध्यान दिया जाना चाहिए। कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य ने कहा कि अगर हम अपनी बेटियों को बचपन से ही सशक्त बनाएंगे तो वे समाज में सम्मान के साथ जीवन बिता पाएंगी। देखिए, महिला सशक्तिकरण विभाग के अंतर्गत हमारी एक कोऑपरेटिव सोसाइटी है, जिस सोसाइटी के माध्यम से एक योजना संचालित है, मुख्यमंत्री सतत आजीविका योजना, जिसके अंतर्गत एक संस्था, एक एनजीओ, जिसको एक बात की जिम्मेदारी दी गई थी कि वो महिलाएं जो बिल्कुल ग्राउंड जीरो पर हैं, जिनको स्वरोजगार की सख्त आवश्यकता है, ऐसी महिलाओं को चिन्हित करते हुए उन्हें स्वरोजगार के लिए वो प्रशिक्षण दे। इसके साथ साथ में उनको स्वरोजगार प्रशिक्षण के साथ साथ उनको किस प्रकार से साधन मुहैया कराया जाए ताकि उनका ये स्वरोजगार आगे भी निरंतर चलता रहे। तो आज उसी कार्यक्रम में शिरकत करने का अवसर मिला और निश्चित रूप से कई गरीब महिलाओं ने, निर्बल महिलाओं ने अपनी भावनाएं भी वहां पर व्यक्त करी कि किस प्रकार से विभाग द्वारा संचालित इस योजना के अंतर्गत में आज उनको जो सिलाई मशीन प्राप्त हो रही है, जिसका कि उन्होंने प्रशिक्षण लिया है, इसके साथ ही जो ब्यूटिशियन किट उनको प्राप्त हुआ है, जिसका उन्होंने प्रशिक्षण लिया है, जो कि समय की मांग के अनुसार भी जो है मुझे लगता है कि उनके इस आगे चल के व्यवसाय के रूप में बदलेगा, तो निश्चित रूप से बहुत फलित होगा। रुड़की कोतवाली क्षेत्र के टोड़ा एहतमाल गांव में रविदास मंदिर और ग्राम सभा की भूमि को लेकर दो पक्षों के बीच विवाद हो गया। इसके चलते मुस्लिम समाज के लोगों के द्वारा घर में घुसकर दलित परिवार पर हमला किया गया। हमले में 2 महिलाओं सहित 4 लोग घायल हो गए। फिलहाल सभी का उपचार चल रहा है। मौके पर पुलिस बल तैनात है। ये थाना रुड़की का मामला है, जिसमें एक किसी लैंड पे बताते हैं पहले से डिस्प्यूटेड है, शायद स्टे है कोर्ट का। तो दूसरे पक्ष ने रास्ते बनाने को लेकर कुछ विवाद किया था, तो दोनों में आपस में सुबह शायद कुछ झड़प हुई है। पुलिस गई, पुलिस ने दोनों पक्षों को अभी थाने पे लेके आई है। तो आगे उसमें लीगल कार्रवाई चल रही है। जैसे संज्ञान में जो चीज़ें आएंगी, जो प्रकरण हुआ उसके हिसाब से लीगल एक्शन लेंगे। कितने लोग घायल हैं? दोनों तरफ से मतलब झड़प हुई है। 4-5 लोग अपना बताते हैं, किसी को चोट लगी, किसी के साथ बदतमीजी हुई, तो उसमें आगे हमारे एसएसआई उसको डील कर रहे हैं। सर, रविदास मंदिर का मामला बताया जा रहा है। अब वो अभी इतना डिटेल नहीं, लेकिन ये है कि वो लैंड डिस्प्यूटेड है, उसमें कोर्ट का भी कोई डायरेक्शन है। तो एक पक्ष ने उसमें वायलेशन करने का प्रयास किया, तो दूसरा पक्ष एग्रेसिव हुआ, ऐसा कुछ संज्ञान में आ रहा है। चीज़ें कंट्रोल में हैं, हमारी फोर्स भी वहाँ मौजूद है और एसएसआई हमारे सीओ दोनों उसको पर्सनली डील कर। सरकार द्वारा अभी तक सस्ता गल्ला व्यापारियों की मांगों को अनसुना किया गया है। इसके कारण सस्ता गल्ला व्यापारियों में सरकार के खिलाफ काफी आक्रोश है। आज गल्ला व्यापारियों ने लोहाघाट में एक बैठक की। बैठक में सरकार से तुरंत पुराने बिलों के साथ साथ कोरोना काल के रुके हुए बिलों के भुगतान की मांग की गई। चेतावनी देते हुए कहा गया कि अगर सस्ता गल्ला विक्रेताओं की मांगें नहीं मानी गईं तो समस्त सस्ता गल्ला विक्रेता हड़ताल पर जाने को मजबूर होंगे। जो हमारा तय हुआ आपसी बातचीत में, ये तय हुआ है कि जब तक पूरे गोदाम कंप्यूटरीकृत नहीं हो जाते, एक एक दाना तोल के विक्रेता को राशन देने की व्यवस्था नहीं की जाती और महीने की 1 तारीख को हमें मानदेय की व्यवस्था नहीं की जाती, तब तक हम एक दाना अनाज का हमारा विक्रेता नहीं उठाएगा। इसी मुद्दे पर आज हमारी यहाँ पर बैठक चल रही है और
इस बार की हमारी लड़ाई आर या पार की होगी। अगर हमें जरूरत पड़ी और सरकार के द्वारा हमारा उत्पीड़न इसी तरह किया गया तो हम समस्त सस्ता गल्ला विक्रेता, पूर्ण 3 जनपद के विक्रेता एक दिन एक समय पर सामूहिक रूप से त्याग पत्र देने के लिए बाध्य होंगे, जिसकी संपूर्ण जिम्मेदारी शासन प्रशासन और इस खाद्य विभाग की रहेगी। ऑनलाइन मशीनें आती है, कभी कंप्यूटर आते हैं, जबकि वो 1 महीने में खराब हो जाते हैं। अब रिपोस मशीन की बात कर रहे हैं, वो भी 1 महीने से जाते। जैसे दूरस्थ क्षेत्र में हमारी दुकानें हैं, हमारे इतने नेपाल सीमा से जुड़े हुए हमारे जो क्षेत्र हैं, उस क्षेत्रों में एक मोबाइल नेटवर्क तक नहीं आता है, तो वहाँ उनकी मशीनें कैसे चलेंगी। ऑनलाइन राशन के विक्रेता इतना परेशान है, जो हमारे 50-50, 60-60 साल से जो विक्रेता हमारी राशन की दुकानें कर रहे हैं, उनको सीखे बिना ट्रेनिंग का, वो भी ट्रेनिंग नहीं दे, बिना ट्रेनिंग को उनको लैपटॉप पकड़ा दिए, बिना ट्रेनिंग की उनकी मशीनें पकड़ा रहे हैं। और जो हम अपनी बात रखते हैं तो हमें आश्वासन दिया जाता है, उसके बाद हमारी कोई सुनवाई नहीं होती है। रुड़की में जिन पर जंगल की सुरक्षा का जिम्मा है, वही लोग जंगल के लिए नासूर बने हुए हैं। इब्राहिमपुर गांव में खैर के पेड़ कटने का वन विभाग ने खुलासा कर दिया है। इस मामले में वन विभाग के अधिकारियों ने आसफ नगर निवासी तस्कर दीपक कुमार पुत्र रामपाल को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। वहीं एक वन दरोगा को निलंबित किया गया है। बेशकीमती लकड़ी चोरी करने के मामले में वन दरोगा का भी नाम सामने आया था। नहीं, अभी तो जैसे कि ये प्रकरण जो है खैर के वृक्षों को काटने का, तो इसमें जब से मैं यहाँ पे आया हूँ तब से 2-3 घटनाएं इस तरीके की हो चुकी हैं। तो हम लोग काफ़ी दिनों से इसमें छानबीन कर रहे थे और सुराग में हमें कुछ मिले थे सुराग इसमें। तो एक अभियुक्त को हमने इसमें कुछ जो सुराग मिले थे उनके बेस पे उसको हमने जेल भेजा अभी, और उसके बयानों में किसी हमारे एक कर्मचारी का नाम आया है। तो नाम तो अभी मैं नहीं उजागर करूँगा, क्योंकि ये एक तो इनकी निजता का वो है और दूसरा अभी कार्रवाई गतिमान है इसमें। लोहाघाट नगर में लोहाघाट विकास संघर्ष समिति अध्यक्ष विपिन गोरखा के नेतृत्व में नगर की पेयजल समस्या के समाधान और सरयू लिफ्ट पेयजल योजना निर्माण की मांग को लेकर नगरवासियों द्वारा एसडीएम कार्यालय लोहाघाट में अनिश्चितकालीन धरना दिया जा रहा है। आज इस जन आंदोलन के समर्थन में यूकेडी निकलकर सामने आई। उत्तराखंड क्रांति दल के जिला अध्यक्ष केदार दत्त सुतेड़ी धरना स्थल पर पहुंचे और अपना समर्थन दिया। कहा कि जिस राज्य की परिकल्पना को लेकर ये राज्य बना था, आज सरकारों ने उसे चकनाचूर कर दिया है। ये सरासर इसको मैं सरकार की और स्थानीय जो हमारा प्रशासन है इनकी लापरवाही मानता हूँ। ये हमारी पानी की मांग वर्षों से चली आई है लोहाघाट में। पहले पानी की कमी नहीं हुआ करती थी, जब से आबादी हमारी लोहाघाट में बढ़ी है तो पानी की बहुत कमी हमको महसूस हो रही है। यहाँ की हमारी जो जनता है पानी के बिना बहुत परेशान है। मैं उत्तराखंड क्रांति दल के जिलाध्यक्ष के नाते यहाँ की सरकार से, यहाँ की प्रशासन से मांग करता हूँ कि जल्दी गुमराह न करके हम लोगों की जनता को तुरंत पानी की व्यवस्था यहाँ पर करें और सरयू लिफ्ट योजना जो सालों से लंबित पड़ी है उसको शीघ्र शुरू करने की मैं अनुरोध करता हूँ यहाँ के शासन से, प्रशासन से, यहाँ की सरकार से। बिल्कुल सही बात है, सवाल आपका बहुत है। 25-30 सालों से लोहाघाट की जनता एक गंदे पानी पीने को तैयार है और जिसकी वजह से यहाँ पीलिया हो रहा है, टाइफाइड के मरीज। आपको 40% अस्पताल में टाइफाइड और पीलिया के मरीज मिल जाएंगे। ये परेशानी इतनी होगी ना, हमने इस क्षेत्र के विकास के लिए सबसे पहले जल की बात की गई थी, तो बहुत पहले से ये सरयू लिफ्ट योजना की बात की। मुख्यमंत्री जी भी घोषणा करके हैं और यहाँ के जनप्रतिनिधि भी घोषणा करके हैं, लेकिन दुर्भाग्य इस बात का है कि ये धरातल पर नहीं उतर पाई है और हम संघर्ष करेंगे। जब तक ये सरयू लिफ्ट योजना अगर नहीं होती है तब तक हम संघर्ष करते रहेंगे। इस समय तो लोहाघाट में तो बहुत ही ज़्यादा भारी किल्लत है। देखिए पानी भी आ रहा है, चौथे दिन में आ रहा है, वो भी पीला। टाइफाइड हो रहा है, पीलिया हो रहा है। मैं सरकार से यही उम्मीद गुहार करूंगी, विनती करूंगी कि सरयू नदी का जो हमारे लिफ्ट परियोजना उसको जल्दी से जल्दी लागू किया जाए और धरातल पे दिखे। और ये हमेशा वादा रहता है हर सरकार का। विगत पिछले साल भी आश्वासन दिया था कि हम जल्दी से जल्दी ये कार्य पूरा करेंगे, अभी तक नहीं हुआ। इसलिए हम सरकार से यही उम्मीद करते कि इस साल तो हमें सरयू नदी की जो लिफ्ट योजना है उसको जल्दी से जल्दी पूर्ण करें। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहां रुकेंगे, बने रहिए जन टीवी पर।
जन उत्तराखंड में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। रामनगर के मालधन चौड़ में शराब की दुकान को लेकर महिलाओं ने विरोध किया और चक्का जाम कर दिया। जमकर नारेबाजी की। हालात की गंभीरता को देखते हुए मौके पर प्रशासन को दखल देना पड़ा। रामनगर के एसडीएम प्रमोद कुमार मौके पर पहुंचे और तुरंत दुकान को सील करवा दिया। जानकारी देते हुए एसडीएम प्रमोद कुमार ने बताया कि उन्हें पहले भी इस मामले की शिकायतें मिली थी। आज चक्का जाम से लोगों को परेशानी हो रही थी, इसीलिए दुकान को फिलहाल बंद कर दिया गया है। ये हमारे ग्राम गोपाल नगर नंबर 6 में शराब की दुकान खोली गई है, जो कि हाथी डंगर के नाम से आवंटित है, लेकिन उसे यहाँ सत्ता पार्टी ने जो है अपने घर पे खोल रखा है, जो कि बीजेपी पार्टी से ताल्लुक रखती हैं। तो उन्होंने अपने घर में ये शराब की दुकान खोलकर हमारे गांव के बच्चों को, हमारे पतियों को, हमारे बेटों को जो है ये नशे की ओर धकेलने का एक इंतजाम है। उनका ये प्रोग्राम है कि यहाँ शराब की दुकान खोल के यहाँ पर वो एक बार खोलेंगी, एक क्लब खोलेंगी, जिससे उनकी आमदनी हो। लेकिन हम मालधन की जनता ये होने नहीं देंगे, हम महिलाएं होने नहीं देंगे, क्योंकि हमारे बच्चों का भविष्य अंधकार में जा रहा है, जिसे हम होने नहीं देंगे। डबल इंजन की सरकार में जहां स्कूल बंद हो रहे हैं, अस्पताल बंद करके उनको पीपीपी मोड में दिया जा रहा है, लोगों को भगवान भरोसे छोड़ दिया जा रहा है शिक्षा और इलाज के लिए, वहाँ शराब की दुकानें छोटे छोटे गांवों में तक खोली जा रही हैं। ये जो है भाजपा का असली चरित्र है और जगह जगह महिलाएं जो हैं विरोध कर रही हैं। पाटकोट के में भी जो है महिलाओं का विरोध जारी है। कल मैं सल्ट में गया था तो सौराल में महिलाएं शराब की दुकान के खिलाफ बैठी हुई हैं। देखिए, ग्रामीणों के द्वारा एक यहाँ पर चक्का जाम आज किया जा रहा था। इसमें एक एकता मंच और उसमें कुछ एक पार्टी, वामपंथी पार्टी और कुछ कांग्रेस पार्टी के काफ़ी सक्रिय लोग भी थे इसमें। उन लोगों के द्वारा इसको गोपाल नगर शिफ्ट करने, हाथीनगर शिफ्ट किए जाने की बात की जा रही थी। इसके पूर्व में भी वहाँ पर एक ज्ञापन वहाँ पर काफ़ी ग्रामीणों का मेरे पास पहले भी आया था। उनका ये कहना था कि दुकान यहीं पर खुलनी चाहिए थी और यहाँ पर खुल रही है, इससे कच्ची शराब पर भी काफ़ी रोकथाम लग रही है, कम बिक रही है। तो चूँकि वर्तमान में वहाँ पर हमने देखा कि चक्का जाम की स्थिति उत्पन्न हो गई थी और लोगों के दिक्कतें उत्पन्न हो रही थी, महिलाएं भी थी, तो हमने इसको और इस कारण तत्काल प्रभाव से जो है दुकान को वहाँ पर बंद कर दिया गया है और उसकी रिपोर्ट जिलाधिकारी महोदय को भेजी जा रही है। आबकारी उत्तराखंड के उधम सिंह नगर जिले के तराई पश्चिम वन प्रभाग के पतरामपुर रेंज में वन गश्ती दल को बाघ का शावक मिला। वन अधिकारी पशु चिकित्सकों की सलाह के अनुसार शावक की देखभाल कर रहे हैं। इसकी मां से पुनर्मिलन की कोशिश की जा रही है। टीम ने उस क्षेत्र में एक कैमरा भी लगाया है जहां शावक अपनी मां को ट्रैक करने के लिए पाया गया था। दो दिन पहले गश्त के दौरान हमारे स्टाफ को एक बाघ का बच्चा मिला, जिसकी देखरेख की जा रही है तथा डॉक्टर से इसमें राय लेके जो भी डॉक्टर बता रहे हैं उसके हिसाब से उसको देखभाल की जा रही है। तो हमारा पूरा प्रयास है कि वहाँ पर हमने उस एरिया में कैमरा ट्रैप लगा के, जिससे उसकी साइटिंग अगर माँ उस एरिया में आए तो पता चल जाए तथा उसका जो डॉक्टर द्वारा दिए जा रहे हैं, बताए गए हैं, उसके अनुसार उसका ट्रीटमेंट किया। उत्तराखंड में बद्रीनाथ मंदिर के कपाट सर्दियों में 6 महीने बंद रहने के बाद 4 मई को फिर से खुलेंगे। भगवान विष्णु को समर्पित बद्रीनाथ मंदिर हिंदू धर्म में सबसे ज्यादा पूजनीय मंदिरों में से एक है। बद्रीनाथ मंदिर 4 धाम यात्रा में शामिल मंदिरों में से एक है। उत्तराखंड में बद्रीनाथ मंदिर के कपाट सर्दियों में 6 महीने बंद रहने के बाद 4 मई को फिर से खुलेंगे। भगवान विष्णु को समर्पित बद्रीनाथ मंदिर हिंदू धर्म में सबसे ज्यादा पूजनीय मंदिरों में से एक है। बद्रीनाथ मंदिर 4 धाम यात्रा में शामिल मंदिरों में से एक है। मंदिर के कपाट खुलने से पहले मंदिर को खास तरीके से सजाया जा रहा है। एक दिन पहले शनिवार को लोग हर तैयारी को तेजी से पूरा करने में जुटे दिखे। कल हम यहाँ पे सुबह जो मंदिर समिति पूरे कार्यक्रम कर देगी, फिर यहाँ पर हम लोग आएंगे सुबह 6 बजे और यहाँ के धर्माधिकारी जो लोग हैं, जो पुजारी लोग हैं, उनकी उपस्थिति में वेदों उच्चारण कर करके वहाँ पर बद्रीनाथ के पट खोलेंगे। उसके बाद बद्रीनाथ के पट खुल जाएंगे, आम दर्शन के लिए खुल जाएंगे। बोले बद्र विशाल भगवान की जय। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः।
मंदिर के कपाट खुलने से एक दिन पहले शनिवार को देश और विदेश से श्रद्धालुओं का बद्रीनाथ पहुंचने का सिलसिला जारी है। कपाट खुलने के बाद पहले दर्शन के अनुभव को संजोने को वे तैयार दिखते हैं। भगवान बद्री विशाल के दर्शन करने के लिए आए, सब परिवार आए हैं और इसी से सबका कल्याण है जी। ये साक्षात नारायण का परम धाम है, वैकुंठ है। यहाँ पर जो भी जिस कामना से आता है, शास्त्रों में ग्रंथों में संत महात्मा महापुरुष यही बताते हैं कि सबकी मनोकामना पूर्ण करते हैं। ऐसा परिवार सा कुटुंब के साथ बद्री विशाल के दर्शन करने आए हैं जी। हमें यहाँ आकर बड़ी प्रशंसा, बड़ी खुशी हो रही है। यहाँ से जाने का मन नहीं कर रहा। बहुत अच्छा लगा जी। व्यवस्थाएं कैसी? बहुत सुंदर है ये। अभी तो भगवान के पट खुलने वाले हैं, अभी खुले नहीं। अभी यहाँ पे व्यवस्थाएं चली रही है जी। बड़ा आनंद, मन को बड़ी खुशी हो रही है। सभी को परमात्मा बद्री विशाल ये स्थान पे बुलाते रहे, सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करें। अच्छा लग रहा है। ऐसा जगह हम देखा भी नहीं है। नेपाल में भी ऐसा जगह, शांत जगह नहीं है। बसने की जगह, खाने की जगह बहुत अच्छा है। मंदिर भी बहुत अच्छा है। बद्रीनाथ, केदारनाथ, यमुनोत्री और गंगोत्री मंदिर शीतकाल के दौरान 6 महीने के लिए बंद रहते हैं। बुधवार को गंगोत्री और यमुनोत्री मंदिर के कपाट खुलने के साथ ही 4 धाम यात्रा शुरू हो गई। गुरुवार को केदारनाथ मंदिर के कपाट भी खुल गए। अब रविवार से श्रद्धालु बद्रीनाथ मंदिर में भी दर्शन कर पाएंगे। इन सभी खबरों के साथ फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।